Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Strategic Management and Business Policy. In today's lecture, we will discuss upon the topic Classification of Business Policies. यानी कि आज के लेक्चर में हम बिजनेस पॉलिसी के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. क्लासीफाई किया सकता है इसको ऑन डिफरेंट बेसिस. जैसा कि यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं, यहाँ मैंने बिजनेस पॉलिसी को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन और सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या सोर्सेस हम पॉलिसी को तीन पर्टिकुलर टाइप्स इसके डिस्कस कर सकते हैं इसके रेफरेंस में. द फर्स्ट वन इज द originated policy, second one is the appeal policy and third one is the imposed policy. ऐसे ही लेवल के बेसिस पर पॉलिसी के यहाँ हम तीन टाइप्स डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज द बेसिक या टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी, द सेकेंड वन इज द जनरल और मिडिल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड थर्ड वन इज द डिपार्टमेंटल और फंक्शनल पॉलिसी. इसी तरीके से मैनेजरियल फंक्शन के बेसिस पर यहाँ हम पॉलिसी के तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे. The first one is the planning policy, second one is the organizational policy and third one is the motivation and control policy. ऐसे ही functions के बेसिस पर यहाँ हम डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे. प्रोडक्शन पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी एंड अकाउंटिंग पॉलिसी. ऐसे ही एक्सप्रेशन के बेसिस पर यहाँ पॉलिसी के तीन टाइप हम डिस्कस करेंगे. Written policy, implied policy and implicit policy. So these all are the different classification of policies on different basis. Let us have a detailed discussion of all these policies. The very first category is on the basis of origin or source. Origin या source के basis पर हम यहाँ पहला टाइप डिस्कस करेंगे पॉलिसी का and this is known as the originated policy. क्या होती है originated policy? Policy which is framed by the top executives and directs the employees about what decisions they can take in a particular situation. Hence, the employees are supposed to follow them strictly. Originated यानी कि origin को define कर रहे हैं ये, और पॉलिसी का मेन origin क्या होता है? जो उसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं. These are the origin of the policies. तो हम यहाँ उन पर्टिकुलर पॉलिसीज़ की बात करते हैं जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा फ्रेम की जाती हैं और एम्प्लॉइज़ को एक डायरेक्शन देती हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें किस टाइप के डिसीजन को फॉलो किया जाना है. तो हम इस टाइप की पॉलिसी को ओरिजिनेटेड पॉलिसी का नाम देते हैं. और जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनसे ये सपोज किया जाता है कि वो इसको स्ट्रिक्ट बेसिस पर फॉलो करेंगे. तो हम इस टाइप की पॉलिसी को जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा फ्रेम की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें ओरिजिनेटेड पॉलिसी का नाम देते हैं. दैट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ द पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन और सोर्स एंड दिस इज नोन एज द अपील्ड पॉलिसी. अपील्ड पॉलिसी क्या होती है? If a subordinate is confused regarding if he or she possesses sufficient authority to look after the situation or not, in that case, the subordinate may seek an order from the superior. This order is said to be appealed policy. मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाती है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसके पास सफिशिएंट अथॉरिटी है जिसके बेसिस पर वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अथॉरिटी रखता है या नहीं रखता है. अब वो कंफ्यूज है कि भाई सिचुएशन ऐसी है कि उसे क्लियर ही नहीं है, वो कंफ्यूज है कि उसके पास उसको सॉल्व करने के रेफरेंस में या उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के रेफरेंस में सफिशिएंट अथॉरिटी है या नहीं है. तो उस केस में क्या करेगा सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से कहेगा कि भाई ये सिचुएशन मेरे पास आ गई है और इस सिचुएशन के रेफरेंस में आप
मुझे एक प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड करिए, मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं इसके रिगार्डिंग सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब क्या होता है, जब ये रिक्वेस्ट सबऑर्डिनेट के द्वारा अपने सुपीरियर से की जाती है तो उस केस में सुपीरियर की तरफ से सबऑर्डिनेट को एक ऑर्डर पास किया जाता है और इस ऑर्डर को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इसे हम अपील्ड पॉलिसी का नाम देते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट की अपीलिंग के बेसिस पर यह पॉलिसी फ्रेम की गई है, इसी वजह से इस पॉलिसी को अपील्ड पॉलिसी का नाम दिया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन और सोर्स, एंड दिस इज नोन एज द इम्पोज्ड पॉलिसी। क्या मतलब है इम्पोज्ड पॉलिसी का? इम्पोज्ड पॉलिसी इज वन imposed on the business by the external agencies like government, suppliers, trade unions, industry associations, creditors and so on। यानी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग की बात करते हैं तो इसके द्वारा डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है, जिसके बेसिस पर एक डायरेक्शन मिलती है और इस डायरेक्शन के बेसिस पर वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है, इसके अलावा जो भी डिफरेंट टाइप की एक्सटर्नल एजेंसीज किसी बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं वो अपने भी तो क्या करती हैं, अपने भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को या अपनी वर्किंग को डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से उनसे डीलिंग की जानी है, उसके रिगार्डिंग वो पॉलिसीज़ को डिसाइड करती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट से डील करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सप्लायर से डील करना है, ट्रेड यूनियन के साथ में डील करना है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ में डील करना है या अपने क्रेडिटर्स के साथ में डील करना है, तो डीलिंग के रिगार्डिंग ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज है इनसे डीलिंग के रिगार्डिंग ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज है ये भी तो अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करती हैं। तो इनके द्वारा जो पॉलिसी फ्रेम की जाती है इसको हम इम्पोज्ड पॉलिसी का नाम देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड कर रखा है तो वो फॉलो करना जरूरी है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम की गए हैं यानी कि जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस की वर्किंग के रिलेशन में, इसे ये फॉलो करनी ही करनी है, तो हम इसको नाम देंगे किसका? इम्पोज्ड पॉलिसी का। दैट इज क्लियर? द सेकेंड कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लेवल के बेसिस पर भी तीन टाइप की पॉलिसी है, बेसिक पॉलिसी, जनरल पॉलिसी एंड डिपार्टमेंटल पॉलिसी। लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑफ दीज पॉलिसीज। द वेरी फर्स्ट वन इज द बेसिक पॉलिसी। क्या मतलब है बेसिक पॉलिसी का? दीज आर द पॉलिसीज ऑफ द फर्म विच आर परस्यूड बाय द टॉप मैनेजमेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब हम लेवल की बात करते हैं तो बेसिकली तीन लेवल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। द वेरी फर्स्ट वन इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल लेवल मैनेजमेंट। तो जब टॉप मैनेजमेंट लेवल के द्वारा फर्म की वर्किंग के रेफरेंस में पॉलिसीज को डिसाइड किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, तो हम उन पर्टिकुलर पॉलिसीज को बेसिक पॉलिसीज में काउंट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे कि कंपनी के सीईओ है, चेयरमैन है या जो उसके फर्स्ट लेवल के मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के रेफरेंस में डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फ्रेम करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को प्रॉपर्ली आगे बढ़ाया जा सके। तो इनके द्वारा जो पॉलिसीज फ्रेम की गई इनको हम बेसिक पॉलिसी में कंसीडर करते हैं। दैट इज क्लियर? सेकेंड वन इज नोन एज द जनरल पॉलिसी। क्या होती है ये पॉलिसीज? दीज आर द पॉलिसीज फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज दे आर रिलेटेड टू द कंपनीज डे टू डे ऑपरेशंस एंड डीलिंग्स। यहीं कुल मिला के टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट जो फॉर्मुलेट की जाती हैं उनको पास कर दिया जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं उन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए
कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस और डीलिंग के रेफरेंस में मिडिल लेवल पर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। लेकिन मिडिल लेवल के द्वारा जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं उसका बेसिक क्या होता है, उसका जो बेस होता है वो बेसिक पॉलिसी होती हैं, और उन बेसिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस और डीलिंग के रेफरेंस में जो पॉलिसीज प्रिपेयर की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, उनको हम जनरल पॉलिसी में कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? तो जनरल पॉलिसी आपकी क्लियर हो गई यहां पर। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज नोन एज द डिपार्टमेंटल पॉलिसी। क्या होती है डिपार्टमेंटल पॉलिसी? दीज पॉलिसीज आर स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक इन नेचर एज दे आर फ्रेम्ड फॉर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओनली। ये जो पॉलिसीज हैं ये स्पेसिफिकली डिजाइंड होती है पॉलिसीज। जनरल पॉलिसीज जो डिसाइड की गई हैं बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनको ध्यान में रखते हुए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के रेफरेंस में स्पेसिफिक पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं, जिसे हम डिपार्टमेंटल पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मार्केटिंग फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस हैं, पर्सनल फंक्शंस हैं, परचेज फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। तो इनके रिगार्डिंग जो इनके हेड होते हैं, जैसे मार्केटिंग हेड मार्केटिंग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है जनरल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्शन हेड प्रोडक्शन पॉलिसी को डिजाइन करता है जनरल पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, ऐसे ही पर्सनल हेड पर्सनल पॉलिसीज को, परचेजिंग हेड परचेज पॉलिसी को, और जो फाइनेंशियल हेड है वो फाइनेंशियल पॉलिसी को डिसाइड करता है। इस तरीके से जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके हेड के द्वारा जो स्पेसिफिक पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं अपने डिपार्टमेंट के रेफरेंस में, उसे हम डिपार्टमेंटल पॉलिसी का नाम देते हैं। तो इस तरीके से लेवल को ध्यान में रखते हुए ये तीन टाइप की पॉलिसी होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की गई पॉलिसी बेसिक पॉलिसी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की गई पॉलिसी जनरल पॉलिसी, और डिपार्टमेंटल लेवल पर डिपार्टमेंटल हेड्स के द्वारा फॉर्मुलेट की गई पॉलिसी को डिपार्टमेंटल पॉलिसी का नाम दिया जाता है। ओके, रेस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसी we will discuss in the next lecture. Thank you.